हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बात करते हैं यहां पे इस वीडियो में ट्रांजिस्टर के बारे में। इससे पहले भी हमने ट्रांजिस्टर के वीडियो बना रखे हैं, आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर होता है, ट्रांजिस्टर का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या यूजेज होते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। बिल्कुल एकदम रिविजन बेसिस पर हमने यहाँ पे डिस्कस, इसमें क्विक रिविजन इसमें हम कर रहे हैं। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इसके सेकंड वीडियो के बारे में। दिस इज द पार्ट सेकंड। यहाँ पर हम बात करने वाला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है। जनरली मैं अगर आपसे कहूं, ट्रांजिस्टर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एनपीएन लाइक पीएनपी ट्रांजिस्टर, और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, दोनों के तीन तीन पार्ट होता है। तो हम जनरली यहाँ पे पीएनपी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनपीएन का मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, उसी से एक डे की डायग्राम से आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे। अब देखो, जनरली हमें बात करना है पीएनपी के बारे में। तो पीएनपी में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं जब भी इमीटर की बात करता हूँ, बेस की बात करते हैं, कॉमन लाइक इसके कलेक्टर की बात करता हूँ, तो जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है वो क्या होता है भाई, करंट तो आप कह सकते हैं इसके तीन टर्मिनल होते हैं, ऐसे ये इस टाइप से बनता है, इसके तीन टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल को इन दोनों के अंदर कॉमन रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक टर्मिनल जो होता है ट्रांजिस्टर का वो दो के अंदर कॉमन होता है। तो हम जनरली दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कॉमन इमीटर और एक हम पढ़ते हैं कॉमन बेस। तो ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अच्छा होता है वो कॉमन इमीटर होता है। अब क्यों होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पे मैं आपको कॉमन बेस, कॉमन इमीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी, यानी कि बाइपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं पीएनपी के कॉमन बेस के बारे में। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखते हैं। हम चार चीजें डिस्कस करेंगे, सर्किट डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और करंट गेन। क्योंकि ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या होता है, वो इनपुट करंट को आउटपुट करंट में यहाँ पे लाइक उसको कन्वर्ट करता है, और ये ट्रांजिस्टर का मेन जो होता है यहाँ पे लाइक कह सकते हैं यूज होता है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से पहले हम यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं। देखो, हमें बनाना है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इस लाइन पे आपको क्या करना होता है, करंट को एंटर करना है, यानी कि डायरेक्शन किसको शो कर रही है, करंट यहां से एंटर होती है। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर बनता है, दिस इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो पोर्शन ये वाला है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और यहां से जो करंट आएगी वो क्या हो जाएगी, आउटपुट होगी, और वो करंट लाइक करंट बेस करंट कहलाएगी। इसलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन बेस। ये देख सकता है, ये जो है वो यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। और ये जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से करंट आ रही है, ये इमीटर हो जाएगा। इस करंट को हम आई से डिनोट करेंगे। यहाँ से करंट निकल रही है, ये वाला पोर्शन कलेक्टर पोर्शन होता है, यहाँ से जो करंट निकल रही है उसको आईसी करंट कहता है। अब इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर और वोल्ट मीटर लगाते हैं। भाई हमने जो करंट यहाँ से ली है उसको लिए हम यहाँ पे लगाएंगे मिलीमीटर, क्योंकि ये जो करंट होती है मिली एम्पियर में होती है, ये जो करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर में होती है। ध्यान रखना, बेस करंट बहुत कम होती है। वापस यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मिली मीटर लगाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं, इसके बायसिंग की बात करते हैं। ये जो पोर्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी कि प्लस या माइनस। यहाँ से करंट फ्लो ऐसे होगी, इसके अंदर एंटर करेगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी, उधर जाएगी। ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं, यहाँ से करंट निकल रही है, यानी करंट आ रही है, इसके अंदर एंटर हो रही है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की बात कर ले, ये बीच में लगा होता है वोल्ट मीटर, ये पैरेलल में लगा होता है हमेशा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ऐसे जो होती है वो क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये जो है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। ओके, अब देखो, यही काम हमको प्रैक्टिकल में करना होता है। हमें कॉमन बेस, यानी कि बेस जो होता है उसको कॉमन करना होता है। बेस जब कॉमन रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसका दोनों के साथ में कनेक्शन होगा। तो क्या करना है भाई आपको, अगर मैं बायसिंग की बात करूँ प्रैक्टिकल में, बैटरी का पॉजिटिव जो होता है वो इमीटर के पॉजिटिव में ऐड कर रहा है, ये मीटर का पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। अब इमीटर का नेगेटिव जो होगा वो आगे जाके ट्रांजिस्टर के पी में ऐड करना है। सिमिलरली यहाँ से ट्रांजिस्टर का जो ये वाला पोर्शन पी होगा वो जाएगा अमीटर के नेगेटिव में। ठीक है, ये क्या होगा, अमीटर का नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा अमीटर का पॉजिटिव। अमीटर का पॉजिटिव जो है वो बैटरी के नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो बैटरी के नेगेटिव में गया, फिर यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होता है। तो ये इसका पूरा यहाँ से सर्किट डायग्राम होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन में ये जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं VEB वोल्टेज। क्यों कहते हैं भैया, यहाँ पे ये इमीटर का पोर्शन है, करंट है, तो इन दोनों का कॉमन
हो रहा है ये जंक्शन, इसको क्या कहते हैं, ईबी जंक्शन कहते हैं। और ये जो वोल्टेज होता है वो VEB होता है। अब यहाँ पे ये जो VEB वोल्टेज जो होता है, इस वोल्टेज और IE करंट के बीच में हम एक कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, यानी कि IE करंट, जिसको हम इनपुट करंट कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज इनपुट करंट। और इनपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, VBE या EB कह सकते हो, ठीक है, VEB या BE की बात है। तो इसमें जो करंट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा आपको, इस टाइप से, ठीक है। ये करंट डिफरेंट वोल्टेज पे आपको ऐसा करंट मिलता है, ऐसा इसका ग्राफ मिलता है, ये होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं आउटपुट करंट की, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे इसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करेंगे, यानी कि इनपुट करंट की कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पे मेजर करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अगर मैं इस जंक्शन के वोल्टेज की बात करता हूं, तो ये जो वोल्टेज होगा ना भैया, ये VBC वोल्टेज होगा। देख सकते हैं जंक्शन BC जंक्शन है, तो VBC जो होगा वो यहां पर क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। इस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर ये जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देके छोड़ देंगे, तब हमको ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलेगा। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, हमें इसकी करंट को, देखो जब इनपुट बना रहे हैं तो इसके वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखना है, जब आउटपुट को मेजर कर रहे हैं तो हमें इनपुट करंट को यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो ये VBC हो जाएगा। अब ये जो है वो क्या होता है भैया, आउटपुट वोल्टेज होता है। तो VBC जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहे हैं हम, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो IC करंट होगा, यानी कि कलेक्टर करंट होगा। और जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ये वाली करंट होगी, यानी कि इनपुट की जो करंट वो क्या रहेगी भैया, कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, देखो ये ऐसे डिफरेंट वोल्टेज पे हमको ये वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। बट करंट क्या होनी चाहिए, इनपुट करंट कांस्टेंट होनी चाहिए। इनपुट करंट की कोई वैल्यू देंगे, हम उसको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हम इसके कुछ पोर्शन समझते हैं। देखो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं, यहाँ पर आते आते आगे जाते जाते कांस्टेंट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि जो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो उतने ही फ्लो हो पाते हैं और एक आपको कांस्टेंट करंट जो है वो उसमें से मिलती है। तो इस ग्राफ के इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, यानी कि अब वो सैचुरेट हो गया है। फिर ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन, मतलब इस केस में यहां से यहां तक जब आप वोल्टेज दे रहे हैं तो करंट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब होता है आपने न वोल्टेज दिया, वोल्टेज दे भी रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो ये जो पोर्शन होता है ना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज दिया करंट नहीं बढ़ा, पहले तो स्टार्टिंग में 0 रहेगा, तो उसको कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। वहां पे आप वोल्टेज दे रहे हो, फिर भी क्या हो रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा, बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में आपका करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये कुछ इसके पोर्शन होता है, आप नाम आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मेन चीज जो होता है वो ये होता है करंट गेन। मतलब क्या हुआ, जब हमने यहां से इसको इनपुट करंट इसको दिया है, आउटपुट हमको मिला है, तो करना क्या होता है, आपको मेजर करना है कि भाई ये जो हमें मेन ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफिकेशन में करना पड़ता है। तो एम्पलीफिकेशन जो होता है वो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा वाला ट्रांजिस्टर अच्छा होता है या फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ट्रांजिस्टर का अच्छा होता है। तो पीएनपी में हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर किया, तो इसका जो करंट गेन होता है, इसका जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो इसका जो करंट गेन अल्फा है, अल्फा करंट गेन जो है वो क्या होता है, आउटपुट करंट, यानी कि आउटपुट में आपको जितना करंट मिला उसमें आपको इनपुट करंट का डिवाइड करना होता है। तो अल्फा जो होता है आउटपुट करंट, यानी कि IC/IB करना, IE करना होता है। अब देखो एक बात हम आपको यहाँ पे बताते हैं, IE जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये जो करंट इनपुट से आ रहा है ये करंट ज्यादा होता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। तो जब मुझे बात बताओ, डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा यानी कि IC से IE जो है वो बड़ा होता है, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा भैया, 1 से छोटा मिलेगा। भाई आप जब भी क्या करेंगे, मान लो मैं कहता हूँ 5 में आपने 10 का डिवाइड किया या 5 में आपने 9 का डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो क्या हो गया, इसका वैल्यू आपको 1 से छोटा मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू कम मिलता है। तो ये जो कॉमन बेस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इनपुट से आउटपुट करंट बनाना होता है और वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो ये पूरा होता है कॉमन बेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन इमीटर के बारे में। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीएनपी का जो कॉमन इमीटर जो बेस जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में। देखो ये क्या हो जाएगा भाई, अब ऐसे हमारा पीएनपी, ठीक है, बेस जो है वो हमारा एन टाइप का है, ये दोनों पीपी है। तो ये आप देख सकते हैं इमीटर है, यानी कि यहाँ से करंट जो है वो अंदर जा रही है, ये इमीटर को डिनोट कर रहा है। तो ये इमीटर का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो बेस करंट जो होता है हमेशा बाहर आता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, वो ऐसे चलता है, ठीक है। और बात करते हैं जो कलेक्टर करंट होता है वो भी बाहर आता है और ये करंट अंदर की तरफ जाता है, ये इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो
ये बात करते हैं हम इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सेम यहाँ पर अगर मैं पहले इनके जंक्शंस की बात करता हूँ, तो ये जो जंक्शन होता है ये होता है यहाँ पे BE जंक्शन, ठीक है, देख सकते हैं ये B है और ये वोल्टेज जो होता है वो BE वोल्टेज होगा। तो इनपुट करंट जो है वो IB हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके आगे वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज VBE हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट करंट जो होगा इनपुट वोल्टेज जो होगा वो VBE हो गया। अब इनपुट करंट जो है वो IB करंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या रखना है आपको, आउटपुट वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा क्या हो जाएगा, VEC हो जाएगा, ठीक है, E और C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो VCE का या EC को आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब जो करंट बनेगा वो क्या होगा, आपको इस टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आउटपुट करंट यानी कि IC हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज यानी कि VEC हो जाएगा। सिमिलरली सेम आपको उसी टाइप से यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें करंट गेन ज्यादा होगा, बस ये डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्या करना भाई, आपको आउटपुट करंट यानी कि VEB को आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे करंट गेन के बारे में। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब जो यहाँ पे इसका करंट गेन होता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। इसका आउटपुट करंट क्या है, IC। तो यहाँ पे आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट इज द IC और इनपुट करंट हो जाएगा IB। अब देखो IB जो होता है बहुत कम होता है, हम जानते हैं मिली, ये माइक्रो में होता है, ये मिली में होता है। तो बीटा का जो वैल्यू होता है 1 से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। और बात आती है यहाँ पे, हम बात करेंगे अब PNP की बात कर ली, NPN के बारे में बात करना है ना, तो क्या करना है आपको, इनको चेंज करना है, यानी कि PNP है जहां पे आपको NPN करना है, तो क्या होगा, बाइसिंग जस्ट उल्टी हो जाएगी, ये ऐसा रहेगा, इसकी बाइसिंग उल्टी कर दो और यहाँ पे NPN की जगह PNP लगा दो और इसमें करंट जो होगी वो बाहर आएगी। तो ये डिफरेंस होता है PNP और NPN में। अब ये इसके बारे में हम बात करते हैं, अल्फा बीटा जो करंट गेन जो मिलता है उसका एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, अगर हम बात करें किरचॉफ्स करंट लॉ से, तो किरचॉफ का करंट लॉ जो होता है वो ये कहता है भाई ट्रांजिस्टर के अंदर IE जो होता है वो IB प्लस IC के इक्वल होता है। अब मैं अगर इसमें IC का डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे IC का डिवाइड कर दिया, ये मैंने यहाँ पे IC का डिवाइड किया, ये मिला 1। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, 1/अल्फा होता है, यानी कि अगर मैं IC/IE करता हूं तो मुझे अल्फा मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/अल्फा हो जाएगा। देखो यहाँ पे IC/IB, यहाँ पे IB/IC, तो दिस इज 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना, तो 1/अल्फा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बीटा/1 प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब जो सबसे अच्छा होता है वो इसके अंदर होता है, यानी कि कॉमन इमीटर। तो इसी का यूज हम आगे जाके एम्पलीफायर में करते हैं, और एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल्स को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है, हमारे लिए सिग्नल्स आसानी से मिल जाता है। तो ये था पूरा, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आया है। इसके सारे वीडियोस जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। BSc का कंप्लीट कोर्स आपको पे मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।